ओम शांति। हर वर्ष की तरह नवरात्रों के दिन फिर से आ गए हैं। ऐसे दिन जब हम शक्तियों का आवाहन करते हैं, वो शक्तियाँ जो कहीं बाहर से हमें किसी और से नहीं मांगनी हैं, परंतु वो शक्तियाँ जो भुजाओं की तरह हमारे जीवन में हमारे सहयोगी बनती हैं। वो शक्तियाँ जो हमारे अपने ही अंदर हैं, हमें कहीं बाहर से नहीं लानी है, अपने अंदर की ही शक्तियों को हमें उजागर करना है। आइए उन शक्तियों को जानते हैं, समझते हैं, जिन शक्तियों को आज देवियों के रूप में पूजा जा रहा है। नवरात्रों के दिनों में अक्सर करके खेतरी बीजते हैं, दिया जगाते हैं, देवियों का आवाहन करते हैं, व्रत करते हैं। व्रत करना माना परहेज करना, लेकिन हमें किस बात का परहेज करना है? क्योंकि जो त्योहार हर साल बार बार लौटकर हम सबके पास आते हैं, वो हर त्योहार हमें कोई ना कोई प्रेरणा देती है, कोई शिक्षाएं देती हैं, कोई प्राप्तियां कराने के लिए आती हैं। नवरात्रों के त्योहार कौन सा व्रत करने की प्रेरणा हमको देती है? अगर हमें शक्तिशाली आत्मा बनना है, अपने अंदर की शक्तियों को, नेचुरल शक्तियों को अगर हमें जागृत करना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो कुछ तो परहेज करना ही पड़ेगा। वो कौन सा व्रत है? वास्तव में नकारात्मक सोच, नकारात्मक बोल, नकारात्मक व्यवहार और व्यर्थ से हमें परहेज करना है, हमें व्रत करना है। जब हम इस प्रकार का सच्चा मन का व्रत करते हैं, तो हमारी शक्तियाँ जो आत्मा के अंदर ही समाई हुई हैं, वो नेचुरली कार्य करने लगती हैं। आज इन्हीं ब्लॉकेजेस के कारण, इन्हीं नकारात्मक और व्यर्थ सोच के कारण कहीं ना कहीं हमारी शक्तियाँ सो गई हैं। आइए इन नवरात्रों के दिनों में हम अपनी सच्ची शक्तियों को आवाहन करके जागृत करें और सारा साल, सारा जीवन इन शक्तियों को भुजाओं के रूप में सहयोगी बना लें। आज हम बात करेंगे ज्ञान की शक्ति के बारे में। आत्मा के अंदर जितने भी गुण होते हैं, जब वो अपनी पराकाष्ठा में पहुंचते हैं, वो शक्तियों का रूप ले लेते हैं। जैसे कि ज्ञान आत्मा का पहला गुण है। ज्ञान अर्थात समझ और क्लैरिटी। किन बातों की समझ और क्लैरिटी? हर उस बात की जिससे हम संबंधित हैं। जैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, व्यवहार, हमारी इंटरैक्शंस, हमारा जीवन, इन हर उस बात का ज्ञान, हर उस बात की समझ और क्लैरिटी जिसका भी इम्पैक्ट हमारे मन, बुद्धि, संस्कारों पर आता है, और जिस किसी पर भी हमारा इम्पैक्ट जाता है, हमारे सोच का, व्यवहार का, कर्म का, वाणी का। तो कहने का भाव क्या है? ज्ञान माना समझ के साथ कोई कार्य करना। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मन की। आज अगर हम अपने को मन से सशक्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आइए इन नवरात्रों के अंदर अपनी ज्ञान की शक्ति का प्रयोग करते हुए पुरानी बीती हुई बातों से मुक्त होने की शक्ति पैदा करें, क्योंकि यह संभव है। आज पुरानी बीती हुई बातों ने हमारी शक्तियों को दबाया हुआ है, हमारी शक्तियों को सुला दिया है। आत्माओं का मन आज भारी हो गया है। इन नवरात्रों के दिनों में हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करें, और उसके लिए पहला कदम पुरानी बातों से मुक्त होना है। अब कुछ लोग कहते हैं हम पुरानी बातें भूल नहीं सकते, मरते दम तक भी नहीं भूल सकते कई बातें। तो देखिए, अगर हम पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, तो हमने कौन सा परिवर्तन कर दिया?
क्या उससे लोग बदल गए? क्या उससे परिस्थितियां बदल गई? कुछ भी तो नहीं हुआ। एक कार्य जरूर हुआ है। पुरानी बातों के दबाव के कारण, पुरानी बातों को मन में पकड़ने के कारण हमारा मन और हमारा तन दोनों ही खराब किया है हमने। तो आइए आज से ज्ञान की शक्ति को, समझ को इस्तेमाल करें, अपनी इस शक्ति का प्रयोग करें। मुझ आत्मा को इन नवरात्रों के साथ साथ अब एक नई शुरुआत करनी है। पुरानी बातों से मुक्त होकर हल्का, शक्तिशाली और खुशनुमा रहना है। मन से भी तो तन भी साथ देगा, तन भी स्वस्थ रहेगा। चले कुछ पलों के लिए अंतर्मन की यात्रा करने चलते हैं। मस्तक के बीच अपना सारा ध्यान केंद्रित कर अपने को एक चैतन्य शक्ति आत्मा महसूस करें। जैसे देवियों के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वास्तव में वही स्थान है हमारी आत्मिक शक्ति का, आत्मा का, जिसके अंदर हमारी सारी शक्तियां हैं। मन में चित्र बनाए आसमान की सितारे जैसा ज्ञान चक्षु, एक प्रकाश का पुंज मस्तक के बीच, दोनों नैनों के बीच में सदा चमकता है। और इस चैतन्य शक्ति में से महसूस करें सारे शरीर को गुणों का और आंतरिक शक्तियों का प्रकाश मिल रहा है। अनुभव करें परमात्मा, ईश्वर, आसमान की भी पार से परमात्मा की प्यार भरी, स्नेह भरी, पवित्र ऊर्जाओं से भरी, सत्य ज्ञान से भरी किरणें उस ज्ञान सागर से निकल कर आप आत्मा के मस्तक के बीच बैठी आत्मिक शक्ति को प्राप्त हो रही है। परमात्मा की प्यार भरी किरणें, शक्ति संपन्न किरणें आपके ऊपर लगातार बढ़ रही है। आपका मन पहले से ज्यादा शांत, बुद्धि पहले से ज्यादा एकाग्र और संस्कारों में श्रेष्ठता आती जा रही है। संकल्प करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं सशक्त आत्मा हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ज्ञान के सागर परमात्मा की संतान हूं। शांत हूं क्योंकि शक्तिशाली हूं। शक्तिशाली हूं क्योंकि ज्ञान स्वरूप हूं और शांत हूं। ओम शांति।